हेलो एवरीवन। सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता होगा कि एसएससी जीडी की आंसर की आ चुकी है, और मैंने एक रफ आइडिया के लिए आपके एक कटअप बनाया है। और बहुत ज़्यादा डेटा तो नहीं अभी आया है मेरे पास। मैं कोशिश करूंगा कि आपको कल शाम तक आपको एक प्रॉपर डेटा मिल जाए। और बेसिक एक क्रेडिबिलिटी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, मैंने सीजीएल के लिए कटअप प्रेडिक्ट किया था आपको। बता देता हूँ कि जो मैं कट ऑफ प्रेडिक्ट करता हूँ क्या रहता है उसका रेशियो। देखिए, 4600 पे ग्रेड के लिए मैंने जनरल को बताया था 316 317 के आसपास नॉर्मलाइज जाएगा, अरे वो ओवरऑल स्कोर जाएगा, और करीब करीब यही आसपास गया था ओबीसी के लिए इतना। 310 मैंने बताया, 314 बताया था मैंने, बोला था प्लस माइनस 4 से 5 मान के चलिए, लेकिन वो बाद में कुछ क्वेश्चंस का इशू आने की वजह से वो 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन कम हुआ था, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ यही आसपास था। ठीक है। और आप देख सकते हैं मैंने डीएफसीआईएल के लिए भी कटअप बताया था, और मैंने सीएचएसएल के लिए 100% एक्यूरेसी के साथ बताया था। जब लास्ट ईयर लोग 160 प्लस के नीचे कटअप नहीं बता रहे थे, तब मैंने 155 के अराउंड बताया था, और वो एग्जैक्टली सेम था कटअप। ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने तैयारी उस वजह से की थी कि 160 बता दिया था तो कटअप उनको लग रहा था क्लियर नहीं होगा। जब मैंने बताया तो उसकी वजह से किया, और उन्होंने बाद में मुझे बहुत धन्यवाद दिया था। आप देख सकते हैं मैंने डीएफसीआईएल के लिए बताया था कटअप, ये स्क्रीनशॉट ही है मेरे यूट्यूब वीडियो का, आप जाके देख भी सकते हैं, अभी है पुराने वीडियोस। जो टीयर 1 का कटअप था ये 83 से 84 बोला था, आप देख सकते हैं 83 कटअप था। ओबीसी का 81 से 82 बोला था, देखिए आप 81.8 था। ईडब्ल्यूएस का 79 से 81 बोला था, देखिए 80 था कटअप। और 75 से 76 एससी का बोला था, 76 था। और 70 से 72 बोला था एसटी का, 70 था। आप देख सकते हैं 100% एक्यूरेसी रही है, तो ये क्रेडिबिलिटी की बात थी, इसलिए मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ। प्लस ये रफ आइडिया है कट ऑफ का। जो फाइनल वीडियो होगी वो कल आएगी, और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको चीजें जल्दी में पता चल जाती हैं। और जो एक लिस्ट भी है स्टूडेंट की, वो भी मैं उसी पे डालूंगा। अभी देख लेते हैं कि लास्ट ईयर क्या कट ऑफ था। और लास्ट ईयर की सबसे बड़ी बात है ना, 50 के वैकेंसी थी, और इस बार 25 26 के अराउंड की वैकेंसी है, विच इज़ वेरी लो, बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो उस समय पे जो सिपाही एनसीबी के लिए कटअप था, ये लगभग लगभग था यूआर का 139, और जो कि बहुत ही मतलब डिसेंट कटअप था। ये मतलब ये वो है जो फिजिकल के लिए कॉल है। ठीक है। अगर फिजिकल के लिए कॉल आता है ना, तो आपका वैसे ही चांस बन जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मार्जिन अंतर नहीं रहेगा। और ये देखिए फीमेल के लिए कटअप था। ठीक है। उसके बाद ये था मेल के लिए। तो ऐसे ऐसे कटअप था, चीजें रही। अब इस बार देखिए कुछ फैक्टर रहे हैं। देखिए वैकेंसी एक तो आधी हो चुकी है, प्लस इस बार 1/8 नेगेटिव मार्किंग था, ये दो फैक्टर। और पेपर का लेवल जो था ना, वो लास्ट ईयर के कंपेयर में मैं मानता हूँ कि लेवल सेम था। और थोड़ा सा डाउन मानूंगा, क्योंकि बच्चे जो है ना ज़्यादा पढ़ लेते हैं। जब आप एक साल अपग्रेड होते हैं तो आपको मानना चाहिए कि पेपर थोड़ा सा लेवल अप होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ था। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे एक चीज़ इस फैक्टर पे मैं आऊँगा कि 2 3 फैक्टर हैं। 1/4 पिछले बार था, इस बार 1/8 था निगेटिव मार्किंग, जो कि बहुत ज़्यादा अंतर आएगा इन चीज़ों पे। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि ये देख लेते हैं कि जो डेटा अभी आया है उससे थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है, और किस शिफ्ट का कितना नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। देखिए, जो 27 तारीख को शिफ्ट हुआ है, 27/2 को, ठीक है। हाँ, 27/2 को जो हुआ है उनकी बात कर लेते हैं। 27 तारीख का सबसे टफ शिफ्ट अभी तक जा रहा है 97, और काफी क्लोज है 20 तारीख का भी शिफ्ट। ठीक है। पहला वाला, दोनों का पहला वाला शिफ्ट है। और 20 तारीख का आखिरी शिफ्ट भी लगभग लगभग क्लोज है। तो ये 3 शिफ्ट के मार्क्स मान लीजिए ऑन एन एवरेज सेम जा रहे हैं। और सबसे इजी जो है ना, ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है। और ये लगभग लगभग अभी मतलब ठीक ठाक डेटा आ चुका है, लेकिन अभी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ कि मार्जिन कितना जा रहा है। ठीक है। आप देख सकते हैं लास्ट में 30 तारीख को जो हुआ है, सबसे लास्ट में सबसे टफ शिफ्ट, सबसे इजी शिफ्ट आई है 30 मार्च को जो अभी हुआ है, जो कि कुछ बच्चों का उसमें डेटा भी थोड़ा सा कम है, इसलिए 116 के आसपास। अगर मैं अभी इसको रिकंसिडर ना करूँ, क्योंकि अभी इस पे और ज़्यादा बच्चे आ सकते हैं, तो 111 वाला भी अगर लिया जाए, तो तकरीबन तकरीबन 14 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। 14 मार्क्स का, जो कि एक ठीक ठाक बहुत ही अच्छा मतलब डिफरेंस है। और उसके बाद देखा जाए कि अगर 116 वाले से लेंगे तो करीब करीब 20 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। 20 मार्क्स, जो कि मुझे लगता है नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी अंतर दिखेगा आपको। मतलब अगर आप इस शिफ्ट में होंगे तो आपके मार्क्स घटने की गुंजाइश होगी, और अगर इस शिफ्ट में है तो करीब करीब 19 से 20 मार्क्स आपके बढ़ने की गुंजाइश रहेगी। तो जो भी है इसको नॉर्मलाइज मान के चलिए कि 20 मार्क्स आप इन शिफ्टों में हैं, आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। ठीक है। 20 मार्क्स ऐड करने के बाद वो कट ऑफ को आप एक हिसाब से अपने हिसाब से लीजिएगा। जैसे 107 वाला है अगर 29 तारीख वाला, तो इसमें 20 मार्क्स नहीं ऐड करेगा, वो 9 मार्क्स ऐड करेगा। 9 मार्क्स ऐड करेगा तो उसका ओवरऑल जो मार्क्स जाएगा वो करीब तकरीबन तकरीबन
118 के आसपास, 118 के आसपास जाएगा। तो इस तरह से आप अपने मार्क्स को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। और ये रफ आइडिया है, अभी एग्जैक्ट आइडिया तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी बहुत सारे चीज़ें धीरे धीरे पता चलती हैं ना कि कितने बच्चे, अभी तो स्टार्टिंग है, ठीक है। तो चलिए एक मैं रफ आइडिया बता देता हूँ कि क्या हो सकता है। तो यूआर के जो बच्चे हैं ना, एक सेकेंड, थोड़ा सा इशू आ रहा है, इसको देख लेते हैं। हाँ, तो इसी पे मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। यूआर के जो बच्चे हैं, यूआर के बच्चे जो हैं, वो मान के चले, अगर लास्ट ईयर के कंपेयर में देखा जाए तो लास्ट ईयर के कंपेयर में स्टेट वाइज देखिए अलग अलग वैकेंसी थी। तो एक ओवरऑल जो मैं परसेंटेज कह सकता हूँ, कि जो परसेंटेज मान के चलिए यूआर का, कि एवरेज से जो अपने शिफ्ट में 5 मार्क्स ज़्यादा है, 5 to 6 मार्क्स, ठीक है, मतलब 6 to 10 मार्क्स के बीच में ज़्यादा है, उनके चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। ये अभी रफ आइडिया है, इसलिए मैं एवरेज से बता रहा हूँ। अपनी शिफ्ट में आप अगर एवरेज से 10 नंबर ज़्यादा है, मतलब जैसे कि हाँ, कोई भी जिस शिफ्ट में है 10 नंबर के आसपास ज़्यादा है, तो उसके चांसेस बनते हैं। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए मैं बोलूँगा कि तकरीबन आप 5 से 7 मार्क्स आप एवरेज से ज़्यादा रहें, और एससी एवरेज के आसपास रहें, और एसटी भी एवरेज से +- 1 मार्क्स के आसपास रहें, और ये +2 मार्क्स मान लीजिए, +- 1 मार्क्स। तो ये रहेगा अभी तक। जितने भी जिसके एवरेज आ रहे हैं, इस शिफ्ट के हिसाब से देख लीजिए, आंसर की को मिला लीजिए। अगर आपके 10 मार्क्स, 7 से 10 मार्क्स के बीच में एवरेज से ज़्यादा है, तो आपके चांस बन रहे हैं। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में 5 से 7 मार्क्स मान लीजिए, ओबीसी में, और एससी एसटी में +- 2 मार्क्स मान के चलिए अभी के लिए, ठीक है। ये कल आपको एग्जैक्ट डेटा आ जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा, तो मैं उस पर एक ओवरऑल एनालिसिस बता दूंगा कि क्या सिचुएशन रहेगा। लेकिन मुझे जो लगता है 5 से 7 मार्क्स, क्योंकि देखिए इसका मैं सबसे बड़ा फैक्टर बता रहा हूँ, 1/8 नेगेटिव मार्किंग है, तो उस वजह से भी लास्ट ईयर से कटअप ज़्यादा जानी है। प्लस स्टेट वाइज आता है, तो स्टेट का अलग अलग भी आता है। प्लस दूसरा एक सबसे बड़ा पहलू है जो कि कटअप को डिसाइड कर रहा है, वो था पेपर का लेवल। पेपर का लेवल इस बार ऐसा टफ नहीं था, और 30 तारीख का जो एग्जाम हुआ है ना, वो काफ़ी ईजी आ गया है, जिसके कारण आपको नॉर्मलाइजेशन में भी काफ़ी डिफरेंस दिखेगा। इसलिए मैंने बताया है कि जो भी बच्चे इसके एवरेज से इतने मार्क्स ज़्यादा हैं, वो सेफ समझें अपने आप को। और अभी भी चांसेस उनसे कम वालों के भी है, लेकिन थोड़ा सा मुझे एक बार और कंप्लीट एनालिसिस देखना होगा। ये रफ आइडिया था, बहुत सारा क्वेरी आ रहा था, इसलिए मैंने उसको पहले ही तुरंत बना दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।